इसी खिदमत है पार्ट 2 नाज निगाह का। लेकिन दोस्तों कुछ वक्त के बाद ही नाज निगाह को अपने ही लोगों की तरफ से बगावत का सामना करना पड़ा, क्योंकि जाहिर है कि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस दौर में अफ्रीका के इलाके में औरत की बादशाहत को कबूल ही नहीं किया जाता था। वहाँ के लोगों का ये मानना था कि आखिर हम एक औरत की बादशाहत में कैसे रह सकते हैं। इस तमाम हालात से बचने के लिए अब नाज निगाह के पास की सल्तनत भी माना में एक बार फिर से भागना पड़ा और कुछ वक़्त के अंदर ही नाज निगाह ने एक बड़ी फौज तैयार की और एक बार फिर अपने बाप दादा के इलाके में वापस आई और इस बार इसने अपनी पूरी ताकत के साथ जंग लड़ी के साथ अपने इलाके में अपनी मजबूत सल्तनत को कायम किया, ताकि अब कोई भी इस इलाके का इंसान औरत होने की वजह से इसको चैलेंज ना कर सके। नाज निगाह ने सबसे पहले अपने ड्रेसिंग साइंस को पूरी तरह से बदल दिया, यानी अब इसने औरतों की बजाय मर्दों की तरह कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे। इसके अलावा वो बिल्कुल मर्दों की तरह ही हर जंग में आगे हिस्सा लिया करती थी। इन तमाम चीज़ों के अलावा वो सबसे अजीब और सबसे ख़तरनाक काम जो नाज निगाह ने किया था वो ये था कि इस बादशाहों की तरह ही अपने महल में भी एक हरम बनवा लिया था। आपको बताते चलें कि हरम महल की इस जगह को बोलते हैं जहाँ पर बादशाह सलामत के लिए बहुत सारी कनीज़ों को रखा रहता था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि नाज निगाह ने इस हरम में औरतों की बजाय ताकतवर मर्दों को रखा गया था। अपने ताकतवर मर्द को जो देखने में ज़्यादा लंबे चौड़े हुआ करते थे। फ्रांस का एक मशहूर मौरख इस रानी के बारे में अपनी किताब में लिखता है कि रानी एक शदीद जिनसी बीमार औरत थी, जिसने अपने महल का एक हिस्सा ऐसे ताकतवर गुलामों से भर रखा था जिनके साथ वो हर दिन जना किया करती थी। इन तमाम गुलामों में हर दिन 2 गुलामों को निकाल कर आपस में लड़वाया जाता था। ये दोनों गुलाम इस वक्त तक लगातार लड़ते रहते थे जब तक दोनों में से एक गुलाम मर नहीं जाता था। जिंदा बचने वाले यानी जीतने वाले को इनाम के तौर पर एक रात इस रानी के साथ सोने का मौका दिया जाता था। लेकिन बदकिस्मती से रानी की आदत के मुताबिक ही अगले दिन सुबह ही इस गुलाम को भी महल के एक खुफिया कोने में ले जाकर जिंदा जला दिया जाता था। ये सिलसिला एक लंबे वक्त तक चलता रहा। लेकिन जब दूसरी तरफ महल में बच्चे हुए गुलाम ये सोचा करते थे कि शायद जीतने वाला गुलाम अब पूरी तरह से आज़ाद हो चुका है, इसलिए अगले दिन इन गुलामों में से निकाले गए 2 गुलाम एक बार फिर से बहादुरी के साथ लड़ा करते थे, ताकि वो लोग ना सिर्फ रानी के साथ वक्त गुजारने का मौका पाएं बल्कि पूरी तरह से आज़ाद भी हो जाएं। लेकिन फिर इनके साथ भी वही हाल होता किया था। नाज निगाह ने इसी तरह से भी अपने पूरे इलाके के लगभग 35 से 37 साल तक हुकूमत की थी और इस पूरे दौर में नाज निगाह को बार बार ना सिर्फ इन लोगों की तरफ से ही बगावतों का सामना करना पड़ा बल्कि कई बार पुर्तगाली लोगों की तरफ से भी इसको जान से मारने की भी कोशिश की गई थी। लेकिन नाज निगाह पर हर बार अपनी बहादुरी और होशियारी की वजह से अपने दुश्मनों से बच जाया करती थी और आखिरकार 17 दिसंबर 1663 को लगभग 80 साल की उम्र में नाज निगाह की मौत हो गई थी। नाज निगाह की मौत के बाद पुर्तगालियों को अब फिर एक बार अफ्रीका के इस इलाके पे पैर जमाने का मौका मिल गया था। वो आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अफ्रीका के इस सारे इलाके पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया था। ये लोग ना सिर्फ कब्ज़ा किया करते थे बल्कि इस इलाके के लोगों को गिरफ्तार करके इनको ग़ुलाम बनाया करते थे और ग़ुलाम बनाकर अमेरिका के इस इलाके भेजा करते थे, जिस इलाके को कि इस दौर में नई नई खोज हुई थी। इस आपके नॉलेज के बारे में ये बताते चलें कि अंगोला के लगभग पूरे इलाके में एक हीरो के तौर पर देखा जाता है। यही वजह है कि अंगोला की ना सिर्फ बहुत सारे रोड के नाम इसके नाम पर रखे गए हैं बल्कि इसके स्टैचू भी मौजूद हैं। इसके अलावा नाज निगाह अपने दौर की वो हीरो थी जिसने यूरोप के इन पुर्तगाली लोगों के छक्के छुड़ा दिए थे जो अफ्रीका के इस इलाके पर कब्ज़ा करना चाहते थे।
स्टोरी ऐसी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।